नहीं जानती कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जानती हूँ, इसीलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती सीमा? तुम्हारा मतलब है अगर मैं इस घर की बहू होती, यानी विशाल की पत्नी होती तो? मेरा ये मतलब नहीं था। पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया। तुम्हारी भावनाओं को ठेस लगे ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी सीमा। That's okay, आरती। आरती, तुमने मुझसे पूछा कि मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती। मैं अंकल को ये संदेशा जरूर भेजती कि घर छोड़ते वक्त मैंने उनकी आज्ञा नहीं ली। उसके लिए मैं माफी मांग लेती। और अंकल इतने दरिया दिल इंसान हैं कि वो मुझे माफ भी कर देते। सीमा, यही फर्क है तुम में और मुझ में। ऐसा करने से मुझे अपनी हार का एहसास होता और मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई भी गलती की है, जाने में या अनजाने में। इसलिए माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम जा कहाँ रहे हो? आरती के पास जाऊंगा, बाबूजी का ऑफिस। आरती के पास क्यों? जिस कोशिश में लगा हूं वो तो पूरी करके ही रहूंगा, फिर आगे जो तकदीर दिखाए। किस सोच में पड़ी है बेटी? माँ जी, अगर आरती वहाँ मुंह फुलाए बैठी है तो इन्हें क्या जरूरत है कि उससे जाके मिले? और तेरा पति होकर भी तो शेखर को अच्छी तरह नहीं जानता। तेरे बाबूजी अपने काम में गलत फैसले ले रहे हैं, इसलिए आरती से मदद लेने में उसे कोई संकोच नहीं हो रहा। कर लेने में उसे जो करता है। छोटी बहू आखिर चाहेगी तो घर का भला ही ना। भाई जी, आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको अपनी सलाह दे सकूं। लेकिन इससे फायदा क्या? आरती, तुम अनूप के इस प्रोजेक्ट को और उसकी कंपनी की प्रोफाइल को जितनी बारीकी से देख सकी हो, मैं भी नहीं देख सका। और फिर तुम उसकी इस किस्म की चालबाजियों से वाकिफ हो जो उसने कनाडा में चली। और फिर क्या भाई जी? करोड़ों रुपए बाबूजी ऑलरेडी शेयर्स खरीद कर फंसा चुके हैं। शायद उन्हें निकालने का कोई तरीका निकला है। आरती, अनूप कलकत्ता छोड़कर मुंबई जा बैठा है। कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए तो बाबूजी को और शेयर्स बचेगा। और अगर बाबूजी ऐसा करते हैं तो वो इतना भारी नुकसान उठाएंगे कि दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? देखो आरती, तुम्हारे जिद घर में लौटने की, तो तुम मेरे साथ बाबूजी के ऑफिस चलो। हम दोनों मिलकर उन्हें कन्विंस करेंगे कि। भाई जी, मैं तो तैयार हूं, लेकिन क्या बाबूजी को ये ठीक लगेगा? हाँ, क्यों नहीं? आप पूछ कर देख लीजिए। ठीक है। हेलो बाबूजी, मैं आरती को आपके ऑफिस लेके आना चाहता हूँ। उसे माफी मांगने के लिए मेरा ऑफिस से मिला है क्या? माफी? जी, दरअसल हम दोनों आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई बातचीत हो, आरती को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। किस बात की माफी? इस बात की माफी कि मैं उनके दरबार से यहाँ क्यों चली आई? मैं तो यहाँ ये आशा लेकर आई थी कि बाबूजी किसी को भेजकर मुझे वापस घर बुला लेंगे। लेकिन यहाँ तो उनके दफ्तर तक का दरवाजा मेरे लिए बंद है।
विदा कर जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। माफ करें भाई जी, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, इसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, ना तो मेरे पास कॉस्मेटिक्स है और ना ही परफ्यूम्स है। वो क्या है, मेरे बाबूजी जो है ना, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूं। लेकिन अगर आप मुझे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो विथ प्लेजर आई ग्रांट यू द परमिशन। ठीक है अनूप, ठीक है। कल संडे है, बाबूजी घर पे होंगे, लेकिन कब फ्री होंगे और उनका मूड ठीक होगा मैं तुम्हें फोन पे बता दूंगी। बाय। किससे बातें हो रही थी? भाभी बहुत अच्छा हुआ तुम चाय लेकर आई। वो क्या है, मुझे चाय की बहुत तलब लगी थी। मैंने पूछा बातें किससे हो रही थी? वो मेरी सहेली है ना अनुपमा, उससे। ओह, ये अनुपमा का नाम अनूप कब से हो गया? वो भाभी, हम सहेलियां कभी कभी प्यार से उसे अनूप भी बुलाती है, जैसे नीलिमा को नीलम या संजना को संजू बुलाते हैं। संगीता। ओके, आई गिव अप। बॉम्बे से अनूप का फोन था, उससे बात करनी थी। कोई जरूरत नहीं है उस लड़के से बात करने की, ना ही उसे कोई सरोकार रखने की। क्यों? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे आज सीमा दीदी से मिली थी तो उन्होंने भी अनूप के लिए लेक्चर दे दिया। भाभी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं। संगीता। ओके, मुझे आपकी चाय नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं मुझे। बहुत बददिमाग हो गई है लड़की। लेकिन बहू, ऐसी वैसी कोई बात हो गई हो तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, यूं डांट कर नहीं। ठीक है माँ, नहीं डांटूंगी। मेरा क्या है, अनूप घर भर के लिए मुसीबतें लाता है तो लाए। ऐसे क्यों कह रही है? और कैसे कहूँ माँ, शेखर भी नहीं हटे। दोबारा बाबूजी के पास जाकर अनूप की कंपनी की बात की और डांट खाकर वापस लौटा है। हाथी को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन महारानी की ईगो को ठेस पहुंचती थी, इसलिए वो नहीं दी। क्या कहें आप? संगीता। हाँ माँ। तेरी भाभी कह रही थी कि तू सीमा से मिली थी। हाँ माँ, वो कॉलेज फंक्शन के लिए संगीत सीखने गई थी, लेकिन उपदेश सुन के आई। आज उसने आरती से मिलना था, कुछ कहा उसने कि? नहीं माँ, उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उपदेश दिया। ठीक है, मैं ही जाके मिलती हूँ सीमा से। दूसरी भी तो बात करनी है। दूसरी कौन सी बात है? उसके हाथ भी तो पीले होने चाहिए ना बहू। वो मान ही नहीं रही है। विशाल, तुम अकेले आए हो? अकेले मतलब? नहीं, आंटी ने फोन पे बताया था कि वो भी आ रही हैं, इसलिए। वो माँ के बारे में तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के पेपर्स लेके आया था, सोचा डिस्कस कर लेंगे। अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ, वो आओ ना, अंदर आओ। सीमा, अगर हम ये इक्विपमेंट खरीद लेते हैं तो चैरिटेबल लाइंस पे रन करने वाला ये देश का सबसे बड़ा हार्ट इंस्टीट्यूट होगा। विशाल, तुम इस प्रोजेक्ट में इतने खो गए हो कि तुम ये भी भूल रहे हो तुम्हारे घर में अच्छा खासा तनाव चल रहा है। या यूं कह लो सीमा की इस काम में अपने आप को बिजी रखकर मैं उस तनाव को भूलना
मिलना चाहता हूँ। इसे हकीकत से मुंह मोड़ना भी कहते हैं विशाल। तुम आरती से खुलकर बात क्यों नहीं करते? मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ सीमा, और करूँगा। अरे हाँ, वो आरती की मौसी, I mean, सुचित्रा जी ने जिस बंदे के बारे में बात की थी, ये उसका बायोडेटा है। उनका कहना है कि हम इसे बहुत एडवांटेजेसली अपने अस्पताल में यूज कर सकते हैं। ही इज अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत अच्छा इंसान भी है। अभय मित्तल, मैंने सुन लिया पापा कि अभय एक अच्छा लड़का है, डॉक्टर है, हंसराज अंकल का बेटा है, और मैं उसे जानती हूँ। कुछ और क्या बेटे, उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है और वे चाहते हैं। पापा, आप सोच भी कैसा सकते हैं कि जिस इंसान से मैं प्यार नहीं करती, मैं उससे शादी कर लूंगी? जिंदगी में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है पापा, बार बार नहीं। और प्लीज अब दोबारा ये टॉपिक मेरे आगे मत छेड़िएगा। अब दोबारा ये टॉपिक मेरे आगे मत छेड़िएगा। क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं। अभय मित्तल को अगर नौकरी पे रखना है तो रख लो। इंटरव्यू लेना चाहते हो तो तुम और आरती इसके लिए काफी हो। मेरी जरूरत नहीं है। But why? Have you got something against this man? मैंने जो कहना था विशाल कह दिया है, और आइंदा ये टॉपिक मेरे आगे मत छेड़ो। तो आज सुबह मिलके आई थी सीमा से? जी। तो क्या हुआ? मेरा तो हौसला ही नहीं हुआ उससे बात करने का। मतलब? सोचा था खुलकर बात करूंगी, कर नहीं पाई। लेकिन इतना ख्याल रहे हेमलता कि विशाल की नालायकी की वजह से सीमा इस घर की बहू नहीं बन सकी। उसका जीवन बर्बाद न हो, इसकी जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। उसके दिल में जो घाव लगे हैं, उसमें मरहम भी हमें ही लगानी होगी। जी, ठीक कहते हैं आप। माँ, क्या बात है? आज सुबह सुबह खुद ही मेरे लिए चाय ले आई? मुझसे कुछ बात करनी है? बोलिए ना। क्या बोलूं बेटे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, माँ, आप कहिए तो सही। एक परेशानी हो तो कहूं। सीमा से बात करने चली गई थी ताकि उसे शादी के लिए मना सकूं। एक अच्छे लड़के की बात चल रही है उसके लिए, पर बात करने का हौसला नहीं कर पाई। सीमा से कहा था आरती से बात करने के लिए, ताकि वो उसे घर लौटने के लिए मना सके। पर आरती अपनी जिद पर अड़ी हुई है, और उधर क्या माँ? तेरे शेखर भाई जी परेशान हैं। क्यों? तेरे दोस्त के कारण। के कारण? क्या किया उसने माँ? जानता तो है तू, करोड़ों के शेयर्स बेच चुका है तेरे बाबूजी को। जो शेखर कहता है घाटे ही घाटे का सौदा है, और भी ठगना चाहता है उन्हें। और संगीता जो उसके चक्कर में फंसती नजर आ रही है, वो बात ही अलग है। तो यूं क्यों नहीं कहती माँ कि इन सारी मुसीबतों की जड़ मैं ही हूं? अनूप मेरा दोस्त है जिस पर हर किसी को शक है। आरती मेरी बीवी है
जो अपना आत्मसम्मान रखने के लिए, जिसे तुम जिद और हट का नाम देती हो, अपनी मौसी के घर जाकर बैठी हुई है। और सीमा शादी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि किसी जमाने में वो मुझसे प्यार करती थी। इतना गुस्से में ना बोलो बेटे, ये बात गलत तो नहीं। सीमा इस लड़के अभय का रिश्ता ना टुकराती अगर वो अब भी तुमसे प्यार न करती होती। अभय, आप, इस लड़के का पूरा नाम अभय मित्तल है क्या? हाँ। क्या हुआ सीमा? कुछ नहीं। अभय मित्तल को अगर नौकरी पे रखना है तो रख लो। इंटरव्यू लेना चाहते हो तो तुम और आरती इसके लिए काफी हो, मेरी जरूरत नहीं है। But why? Have you got something against this man? मैंने जो कहना था विशाल कह दिया है, और आइंदा ये टॉपिक मेरे आगे मत छेड़ना। सॉरी माँ, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों का हल मुझे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन निकाल पाऊंगा क्या? विशाल, आओ अंदर आओ। अब सीमा, वो मैं तुमसे, क्या बात है? वो मैं कुछ, कहो ना। मैं बाद में आता हूँ।